राध्या ने कहा कि मैं पहले इस चुनौती को पूरा करूंगी, उसके बाद ही प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जाऊंगी। यह सुनते ही दादी की सारी चाल पर पानी फिर गया। उन्हें पूरा विश्वास था कि राध्या कभी भी 10,001 दिए नहीं जला पाएगी और प्रथम की नजरों से गिर जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। प्रथम हर पल अपनी पत्नी राध्या के साथ मजबूती से खड़ा रहा। वह लगातार उसकी हिम्मत बढ़ाता रहा और दियों को बचाने की पूरी कोशिश करता रहा। आखिरकार दादी के सारे इरादे नाकाम होने लगे। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश का पानी दियों तक पहुंचने लगा। राध्या अपने दियों को बचाने की पूरी कोशिश करने लगी। प्रथम भी उसकी मदद करने लगा, लेकिन तेज बारिश के कारण कई दिए बुझ गए। यह देखकर राध्या की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे लगा कि न वह दादी की दी हुई चुनौती पूरी कर पाएगी और न ही किचन कुकिंग प्रतियोगिता में पहुंच पाएगी। उसी समय राजनी जी और एकता वहां पहुंची। दोनों ने बिना देर किए राध्या और प्रथम की मदद करनी शुरू कर दी। पूरा परिवार मिलकर दियों को बारिश से बचाने लगा। राध्या भी पूरी हिम्मत के साथ एक एक दिए को संभालती रही। आखिरकार सबकी मेहनत रंग लाई और अधिकांश दिए सुरक्षित बच गए। दादी यह सब देखकर अंदर ही अंदर जलने लगी, क्योंकि उनकी एक और चाल पूरी तरह असफल हो चुकी थी। तभी किचन कुकिंग प्रतियोगिता के जज अचानक मित्तल हाउस पहुंच गए। उन्होंने आते ही पूछा, राध्या कहाँ है? वह आज प्रतियोगिता में क्यों नहीं आई? आज का सबसे बड़ा टेस्ट था। आज सभी प्रतियोगियों को खट्टा मीठा व्यंजन बनाना था और सभी लोग उसका इंतजार कर रहे थे। राध्या ने हाथ जोड़कर पूरी सच्चाई बता दी कि वह दादी की दी हुई चुनौती पूरी करने में लगी थी, इसलिए समय पर प्रतियोगिता में नहीं पहुंच सकी। राध्या की बात सुनकर जज मुस्कुराए और बोले, राध्या, तुम पहले ही 2 बार अपने शानदार भोजन से हमें बहुत प्रभावित कर चुकी हो। हमें तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। इस बार तुम प्रतियोगिता में नहीं आ सकी तो कोई बात नहीं। आज हम तुम्हारे घर पर ही तुम्हारा बनाया हुआ खट्टा मीठा व्यंजन चखेंगे और यहीं फैसला करेंगे कि तुम्हारा खाना कैसा है। ये सुनते ही दादी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें लगा कि अब अगर राध्या ने अच्छा खाना बना दिया तो वह फिर सबकी तारीफ बटोर लेगी। इसीलिए उन्होंने एक नई साजिश रच डाली। जैसे ही राध्या रसोई में खट्टा मीठा व्यंजन बनाने लगी, दादी चुपके से रसोई में पहुंची। उन्होंने मौका देखकर खाने में लाल मिर्च पाउडर मिलाने की योजना बनाई, ताकि पूरा स्वाद खराब हो जाए और जज राध्या को खूब डांटे। लेकिन इस बार भी राध्या अकेली नहीं थी। प्रथम हर समय उसके साथ खड़ा था। एकता भी रसोई में उसकी मदद कर रही थी। पूरा परिवार राध्या का हौसला बढ़ा रहा था। दूसरी ओर ओमकार जी सभी जजों का आदर सत्कार करने में लगे हुए थे और उन्हें सम्मान के साथ बैठाकर उनकी सेवा कर रहे थे। उधर दादी अपनी अगली चाल चलने की तैयारी कर रही थीं। उन्हें पूरा भरोसा था कि इस बार राध्या का खाना जरूर खराब होगा और जज उसके सामने ही उसे फटकार लगाएंगे। लेकिन उन्हें यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस बार भी उनकी चाल पर पानी फिरने वाला है। मित्तल हाउस में सभी जज बड़े उत्साह के साथ बैठे थे। ओमकार जी और पूरा परिवार उनका आदर सत्कार कर रहा था। राध्या रसोई में पूरे मन से खट्टा मीठा व्यंजन तैयार कर रही थी। प्रथम बार बार रसोई में जाकर उसका हौसला बढ़ा रहा था। तभी राध्या को याद आया कि एक जरूरी सामग्री घर के दूसरे कमरे में रखी हुई है। वह जल्दी से उसे लेने चली गई। बस इसी एक पल का इंतजार दादी को था। राध्या के रसोई से बाहर जाते ही दादी दबे पांव अंदर पहुंची। उन्होंने चालाकी से खाने का स्वाद बिगाड़ने के लिए उसमें जरूरत से कहीं ज्यादा लाल मिर्च और नमक मिला दिया, ताकि व्यंजन पूरी तरह खराब हो जाए। फिर वह ऐसे बाहर आकर बैठ गईं जैसे उन्हें कुछ भी पता ना हो। कुछ ही देर बाद राध्या वापस लौटी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके बनाए हुए खाने के साथ छेड़छाड़ की जा चुकी है। उसने प्यार से व्यंजन तैयार किया और जजों के सामने परोस दिया। जैसे ही जजों ने पहला कौर खाया, उनके चेहरे का रंग बदल गया। एक जज ने नाराज होकर कहा, राध्या, हमें तुमसे ऐसी गलती की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ये व्यंजन इतना तीखा और असंतुलित कैसे हो गया? दूसरे जज भी निराश दिखाई दिए। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। दादी मन ही मन मुस्कुरा रही थीं। उन्हें लग रहा था कि इस बार उनकी चाल पूरी तरह सफल हो गई
और राध्या सबकी नजरों में गिर जाएगी। राध्या हैरान रह गई। उसने खुद भी खाना चखा तो वह चौंक उठी। ये वही स्वाद नहीं था जो उसने बनाया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बार बार कहने लगी, मैंने ऐसा खाना नहीं बनाया था, जरूर किसी ने मेरे खाने के साथ छेड़छाड़ की है। जज उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे और उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई। पूरे मित्तल परिवार में तनाव फैल गया, लेकिन प्रथम चुप नहीं बैठा। उसे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा था। उसने सबके सामने कहा, राध्या ऐसी गलती कभी नहीं कर सकती। सच जरूर सामने आएगा। जिसने भी ये साजिश रची है, आज उसका पर्दाफाश होकर रहेगा। प्रथम की बात सुनकर दादी के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि कहीं उनकी यह नई चाल उन्हीं पर भारी न पड़ जाए। मित्तल हाउस में जजों की नाराजगी देखकर राध्या की आंखों में आंसू आ गए। वह बार बार कहने लगी, मैंने कोई गलती नहीं की है। मैंने ये खट्टा मीठा व्यंजन पूरी मेहनत और ईमानदारी से बनाया था। ऐसा स्वाद तो मेरे खाने का हो ही नहीं सकता। प्रथम भी उस समय बहुत परेशान था। उसने गुस्से में कहा, राध्या, अगर तुमने सब कुछ ठीक बनाया था तो फिर ऐसा कैसे हो गया? जज कभी बिना वजह नाराज नहीं होते। प्रथम की बात सुनकर राध्या का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गहरी सांस ली और कहा, मुझे पता था कि मेरे खिलाफ कोई साजिश कर सकता है, इसीलिए खाना बनाकर जाने से पहले मैंने उसी व्यंजन का थोड़ा सा हिस्सा एक अलग बर्तन में निकालकर सुरक्षित रख दिया था। उस बर्तन को किसी ने छुआ भी नहीं है। राध्या की बात सुनते ही पूरे मित्तल परिवार के होश उड़ गए। दादी के चेहरे का रंग उड़ने लगा। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि राध्या पहले से ही इतना बड़ा सबूत संभाल कर रखेगी। राध्या तुरंत रसोई में गई और वह अलग रखा हुआ बर्तन लेकर सभी के सामने आ गई। उसने सबसे पहले प्रथम से कहा, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो सबसे पहले तुम ही इसे छक्कर देख लो। प्रथम ने जैसे ही पहला कौर खाया, वह हैरान रह गया। खाने का स्वाद बिल्कुल संतुलित था। न मिर्च ज्यादा थी और न नमक। वही स्वाद था जिसकी तारीफ जज हमेशा करते थे। इसके बाद राध्या ने वही खाना ओमकार जी, राजनी जी, एकता और परिवार के बाकी सदस्यों को भी छकाया। सभी ने एक ही बात कही, ये खाना तो बहुत स्वादिष्ट है, इसमें कोई कमी नहीं है। अब राध्या ने वही सुरक्षित रखा हुआ खाना जजों को भी परोसा। जजों ने जैसे ही उसे चखा, वे तुरंत अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। एक जज बोले, यही असली स्वाद है। इसका मतलब साफ है कि जो खाना हमें पहले परोसा गया था, उसके साथ किसी ने छेड़छाड़ की थी। पूरे मित्तल परिवार में सन्नाटा छा गया। अब सभी की नजरें दादी की ओर जाने लगीं। दादी घबरा गईं और उनके माथे पर पसीना आने लगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब अपनी सच्चाई कैसे छिपाएं। प्रथम को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। वह राध्या के पास आया और बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था। अब मैं असली दोषी को ढूंढकर सबके सामने उसकी सच्चाई जरूर लाऊंगा। राध्या ने दृढ़ आवाज में कहा, आज सच सामने आकर रहेगा। जिसने भी मेरे खाने में मिलावट की है, उसे अपने किए का जवाब देना ही होगा। उधर दादी के चेहरे की घबराहट लगातार बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उन्हें महसूस हो गया था कि अब उनकी साजिश का पर्दाफाश होने में ज्यादा देर नहीं है। मित्तल हाउस में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। जज भी अब पूरी सच्चाई जानना चाहते थे। प्रथम के मन में बार बार यही सवाल घूम रहा था कि आखिर राध्या के बनाए हुए खाने में मिलावट किसने की। तभी प्रथम को एक बात याद आई। उसने तुरंत कहा, हमारे पूरे घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अगर किसी ने रसोई में जाकर खाने के साथ छेड़छाड़ की है तो वह कैमरे में जरूर कैद हुआ होगा। यह सुनते ही दादी के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके हाथ कांपने लगे, लेकिन उन्होंने अपने डर को छिपाने की कोशिश की। प्रथम तुरंत सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग चलाने लगा। पूरा मित्तल परिवार, सभी जज और घर के सदस्य टीवी स्क्रीन के सामने खड़े हो गए। सबकी निगाहें उसी स्क्रीन पर टिकी थीं। रिकॉर्डिंग शुरू हुई। पहले राध्या पूरे मन से खाना बनाती हुई दिखाई दी। फिर वह एक कटोरी में थोड़ा सा खाना अलग निकालकर सुरक्षित रखती हुई नजर आई। इसके बाद वह जरूरी सामान लेने के लिए रसोई से बाहर चली गई। कुछ ही सेकंड बाद कैमरे में एक और परछाई दिखाई दी। जैसे ही वीडियो आगे बढ़ा, सभी की आंखें हैरानी से फैल गईं।
वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि दादी धीरे धीरे इधर उधर देखकर रसोई में दाखिल हुईं। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि वहां कोई मौजूद न हो। फिर वह सीधे उस बर्तन के पास गईं जिसमें जजों के लिए खाना रखा था। इसके बाद कैमरे में साफ दिखाई दिया कि दादी ने अपने साथ लाई हुई लाल मिर्च का पाउडर और दूसरी चीज खाने में मिला दी। मिलाने के बाद उन्होंने चम्मच से उसे अच्छी तरह घुमाया और ऐसे बाहर निकल गईं जैसे कुछ हुआ ही न हो। वीडियो खत्म होते ही पूरे मित्तल हाउस में सन्नाटा छा गया। ओमकार जी गुस्से से बोले, दादी, आपने ये क्या किया? आपने अपने ही परिवार की बहू को बदनाम करने के लिए इतनी बड़ी साजिश रच दी। राजनी जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने राध्या का हाथ पकड़ लिया और कहा, बेटा, हमें तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। एकता भी दादी की हरकत देखकर हैरान रह गई। प्रथम का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह दादी के सामने जाकर बोला, आज अगर यह कैमरा नहीं होता तो राध्या पर हमेशा के लिए झूठा इल्जाम लग जाता। आपने सिर्फ राध्या ही नहीं बल्कि पूरे मित्तल परिवार की इज्जत दांव पर लगा दी। सभी जज भी खड़े हो गए। एक जज ने गंभीर आवाज में कहा, अब हमें पूरी सच्चाई पता चल चुकी है। राध्या पूरी तरह निर्दोष है। उसके खाने में जानबूझकर मिलावट की गई थी। इतनी मेहनती प्रतियोगी के साथ ऐसा करना बहुत गलत है। दादी के पास अब कोई जवाब नहीं बचा था। उनका सिर शर्म से झुक गया और पूरा परिवार उनकी ओर नाराजगी से देखने लगा। अब उनकी हर साजिश सबके सामने बेनकाब हो चुकी थी। ऐसे ही राध्या के सीरियल के नए नए अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।